जैसे गधे के सर में सींग नहीं होती, गायब रहती है, दिखती ही नहीं। पशु है, जानवर है, हर जानवर के सिर में सींग होती है, लेकिन गधे के सिर में नहीं होती। उसी टाइप से लोग गायब हो जाते हैं जब उनका काम हो जाता है। बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, हम ये करेंगे आपके लिए, हम वो करेंगे आपके लिए, हम आपको ये देंगे, हम वो देंगे, हम इतना देंगे, हम उतना देंगे, लेकिन काम होने के बाद सब गायब। स्वामीदास को साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हूं। साथियों, नया अपडेट जो है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से कर्मचारियों को जिनको संविदा से नियमित किया गया था उस पर जो हमारी आरटीआई लगी थी, और 18 जनवरी 2024 को मैं अपनी सुनवाई में भी प्रथम अपील पे गया था। वहां पर जो दस्तावेज देने की बात कही गई थी, तो वो दस्तावेज तो हमारे पास नहीं आए हैं जो हमें आमने सामने बात हुई थी देने की। कुछ दस्तावेज आए हैं, उसका अपडेट हम आपको कल के वीडियो में देंगे। आज हम कुछ अपने साथियों के, संविदा साथियों के मैसेज पर बात करना चाहेंगे। उन्होंने कल के वीडियो में हमारे मैसेज किया है। कल हमने जो वीडियो डाला था, वो वीडियो का जो मैटर था वो ये था कि कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनके ग्रेड पे को लेकर उसमें कुछ साथियों ने आपत्ति जताई है। वो मैसेज भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप मैसेज यहां पे देखते रहिएगा। हम कई मैसेज डालेंगे जिन पे आपत्तियां जताई गई हैं कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूं। साथियों, एक बात हम आपको कंफर्म कर दें, यदि हम जानकारी कोई दे रहे हैं वो पूरी ऑथेंटिक होती है, हमारे पास उसके दस्तावेज होते हैं। हम अक्सर दस्तावेज लगाया करते थे वीडियो में, अपने टेलीग्राम ग्रुपों में मैं वहां उसको शेयर भी किया करता था बकायदा। लोग पर्सनल मांगते थे, मैं पर्सनल भी दिया करता था। लेकिन मुझे जो एक समस्या समझ में आई कि कागज बांट देने से, कागज को दिखा देने से कोई मतलब नहीं निकल रहा हमारे संविदा कर्मचारियों के बीच में, क्योंकि वो उसको पढ़ते नहीं हैं, उस पर गहन अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ उनको कमेंट्स करना आता है, और वो भी उल्टा। मैं लोगों में नैरेटिव मैसेज फैला रहा हूं। मैं क्या नैरेटिव मैसेज फैला रहा हूं? आप खुद अपने लिए पॉजिटिव नहीं हैं, मैं नैरेटिव मैसेज क्या दूंगा? लेकिन साथियों, ये सारी बातें करें हम इन मैसेजों पे, जो मैसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके पहले थोड़ा सा हम आपको एक गुजारिश करना चाहेंगे। हम हमेशा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, हो सकता है आगे भी करना पड़े, क्योंकि जब आपका 90% लागू नहीं था और उस समय जब मैंने लड़ाई स्टार्ट की थी, उस समय हमारे पास फोन कॉल्स और मैसेज दिन भर में कम से कम हजारों आते थे। मिस्ड कॉल भी लोगों के पड़े रहते थे, मैं बकायदा उनको वापस करता था, एक एक मिस्ड कॉल को, एक एक मैसेज को यूट्यूब पे जवाब देता था, एक एक मैसेज को मैं आपके व्हाट्सएप पे जवाब देता था, एक एक मैसेज में अपने टेलीग्राम के ग्रुप में जवाब देता था। और उस समय हमारे साथी कहा करते थे, सर आप लड़ाई लड़ो, हमें यदि कुछ मिला तो आपको भी उसमें से कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। कोई ये कहता था कि भोपाल में हम आपको खून से तौल देंगे, कोई ये कहता था कि भोपाल में हम आपको रुपयों से तौल देंगे। 90% लागू तो करवा दीजिए। 90% लागू तो नहीं हुआ, उसकी नीति सुधर के आई, 100% आई, लेकिन जैसे नीति बन गई लोगों को लाभ मिल गया, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप पे मैसेज सारे गायब हो गए। बड़ी बड़ी बातें लोगों की सब खत्म हो गई, क्योंकि लोगों की खाते में, उनकी जेबों में 100% नीति का फायदा पहुंच गया। तो साथियों, मैंने भी यही अब सोचा है कि हम फोन कॉल्स उन्हीं का उठाएंगे जो हमारे साथी हमारा सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं का हम मैसेज रिटर्न करेंगे जो साथी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से वकील
अपनी फीस लेता है, कंसल्टेंट फीस, एक डॉक्टर लेता है अपनी कंसल्टेंट फीस, लेकिन दोनों गारंटी नहीं देते हैं। वकील केस जीतने की गारंटी नहीं देता और डॉक्टर मरीज को ठीक करने की गारंटी नहीं देता। उसी तरह से मैं भी अभी तक आपको गारंटी देता था, आगे भी गारंटी देता रहूंगा, क्योंकि मैं ना वकील हूं ना डॉक्टर हूं। मुझे अपने काम पर विश्वास है, इसलिए मैं गारंटी देता हूं। तो अब उस गारंटी की फीस मैंने रख दी है। आपको मुझे बात करना है, कोई भी चर्चा करनी है, फोन कॉल्स आपको करना है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज की कोई जानकारी लेनी है, तो कृपया करके आप जो उचित आपको लगे, हमने कोई फिक्स नहीं किया है, जो उचित आपको लगे आप अपना सहयोग राशि भेजें, उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करें और उसमें नीचे अपनी बात लिख दें कि आपको बात मुझसे आपको करनी है। मैं खुद आपको रिटर्न फोन करूंगा, आपको कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, ये रही हमारी समस्या, ये रही आपकी समस्या। मैंने आप लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए लाखों खर्च किए हैं, तो अब थोड़ी सी हेल्प आपकी बनती है, क्योंकि अब आपको मिल गया है। तब आपकी पेमेंट 4, 6, 10 हजार हुआ करती थी, जो उच्च पद पे थे 15, 20 हजार, 25 हजार हुआ करती थी, लेकिन अब सबकी पेमेंट लगभग 20 हजार से प्लस है। तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप मेरे लिए कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते हैं तो कृपया माफ करिएगा। फोन कॉल्स मत करिए, मैसेज मत करिए, आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपका फोन कॉल्स नहीं उठा पाऊंगा जब तक आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है और उससे भी ज्यादा बहुमूल्य समय तो मेरा है, क्योंकि आप अपने समय का सरकार से पैसा लेते हैं और आपके समय देने का, जो मैं अपना समय आपको दे रहा हूं, उसका मुझे क्या मिलता है। तो इसलिए मैंने छोटा सी एक रिक्वेस्ट डाली है आपके लिए। यदि ये रिक्वेस्ट आपको स्वीकार हो तो हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे और बात होती रहेगी। और हम उन साथियों को कहना चाहेंगे जो अभी तक हमारी मदद कर चुके हैं, यदि गलती से मैं उनके फोन कॉल्स न उठा पाऊं इसी भीड़ में, जो मदद करने वाले नहीं है उन्हीं की भीड़ में यदि आपका मैसेज भी आ गया, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिएगा कि सर आपसे मुझे बात करनी है, मेरा कंट्रीब्यूशन ये है, मैं आपको पहले से कर चुका हूं। बस इतनी सी बात आप कर दीजिएगा, मैं आपको बकायदा आपका फोन वापस करूंगा। तो साथियों, ये रही बात हमारे रिक्वेस्ट की। अब बात आती है मुद्दे की। ये जो मैसेज आए हैं, तो इन साथियों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैसेज करने से पहले यदि आप पॉजिटिव मैसेज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप निगेटिव मैसेज कर रहे हैं तो पहले उस बात को जांच लें। चलिए हम आपको दिखा दें, जो आप कह रहे हैं कि कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड पे जो है वो 1900 है आपके हिसाब से। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए, हम मार्क कर रहे हैं, आप देखिए मार्क जहां लग रहा है वहां पे क्या लिखा हुआ है। और ये लेटर पुराना नहीं है, आप इस लेटर की डेट भी देख लीजिए, वहां भी हम मार्क कर रहे हैं। 2400 ग्रेड पे है, 2400 का ही ऑर्डर है। और सबसे बड़ी बात, यह लेटर 2024 का है। तो आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे, आप अपने बारे में नहीं जानते, आप अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते, ना ही आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको समय ही नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए, अपने काम के बारे में सोचने के लिए, अपने अधिकार के बारे में सोचने के लिए। किसी ने कुछ कहा उस पर उल्टा मैसेज करने की आदत है। और कारण यही है कि आप आज भी संविदा हो, कल भी संविदा थे और हो सकता है आगे भी आप संविदा ही रहेंगे। क्योंकि यदि आप अपने ज्ञान चक्षु ना खोल पाए, आप अपने लिए समय ना दे पाए, तो आपको नोचने वाले
आपका शोषण करने वाले यहां बैठे हुए हैं। वो लगातार आपका शोषण करते रहेंगे और हमारे जैसे लड़ने वालों पे आप भरोसा नहीं करेंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे, तो नुकसान आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो अपना झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। तो साथियों, मुझ पर भी वही बात लागू होती है कि इस संविदा की लड़ाई में मेरा कुछ नहीं है। जिस दिन आप पूरी तरह विरोध कर दिए, आपके नेता तो विरोध करते ही थे, अब आप भी विरोध कर रहे हैं, तो एक दिन आएगा मैं भी झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। नुकसान मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपना नुकसान किया है पिछले 2.5 सालों में, उसकी भरपाई तो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपको 100% नीति मिलने के बाद भी आपको 90% नहीं मिली थी, मैंने लड़ाई लड़ी उसकी। अभी भी जिन लोगों के पास समस्या है उनके मैसेज आते हैं, उनके फोन कॉल्स आते हैं, लेकिन समस्या हल हो जाती है तो लोग गायब हो जाते हैं। कैसे गायब होते हैं? जैसे गधे के सर में सींग नहीं होती, गायब रहती है, दिखती ही नहीं। पशु है, जानवर है, हर जानवर के सिर में सींग होती है, लेकिन गधे के सिर में नहीं होती। उसी टाइप से लोग गायब हो जाते हैं जब उनका काम हो जाता है। बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, हम ये करेंगे आपके लिए, हम वो करेंगे आपके लिए, हम आपको ये देंगे, हम वो देंगे, हम इतना देंगे, हम उतना देंगे, लेकिन काम होने के बाद सब गायब। तो साथियों, आज का अपडेट यही रहा। गुजारिश हमने रखी है, समझ में आ जाए तो सही है, न समझ में आया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वाली बात हमारे लिए लागू होती है और मैं उसको फॉलो करने की कोशिश भी आगे करूंगा। लेकिन अभी जो नियमितीकरण की फाइल निकली है, वो क्या फाइल दिया है उन्होंने, कैसी फाइल दिया है, उसके बारे में हम आपको कल अपडेट करेंगे। तो इंतजार करिए हमारे कल के वीडियो का और उस अपडेट का। और यहां पे एक ही गुजारिश करना चाहेंगे आप लोगों से कि यदि हम कुछ बताते हैं तो ऑथेंटिक चीज बताते हैं, हम गलत नहीं बताते हैं। इस बात की गांठ आप बांध लीजिए, पूरी तरह से मजबूत कर लीजिए। हां, यदि बीच में आदेश चेंज हो जाए, मेरे पास आदेश आया, उसकी जानकारी मिली और फिर से उसमें संशोधन हो गया और मेरा वीडियो पहले आ गया, तो वो बात अलग होती है। क्योंकि संविदा कर्मचारियों के मामले में मैं देख रहा हूं कि अधिकारी बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन कैंची चलाने के लिए। साथियों, इसी शब्दों के साथ और इसी अपडेट और जोश जुनून के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।